जावा में क्या होता है कि स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं और स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यानी कि उसमें वैल्यू को डालने के लिए हम लोग जो है स्टैटिक ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आर यूज टू इनिशियलाइज द स्टैटिक वेरिएबल यानी स्टैटिक ब्लॉक का हम लोग यूज़ करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल। जैसे एग्जांपल यहाँ आप देख लेंगे, एक हमने डिक्लेयर किया है स्टैटिक एज जो कि हमारा एक वेरिएबल है और इसको हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं स्टैटिक ब्लॉक की मदद से, ठीक है ना। जैसे वॉल्यूम जो हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। हियर वी कैन सी दैट वी हैव यूज्ड यहाँ पर हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं। अगर सिंटेक्स की बात किया जाए स्टैटिक ब्लॉक का तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्टैटिक लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे और यहाँ पर वैल्यू जिसको हमको इनिशियलाइज करना है वो लिखेंगे। स्टैटिक वेरिएबल जो है सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है और वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब जो है बिन जब क्लास जो है मेमोरी में लोड होता है ना, तब जो है स्टैटिक वेरिएबल जो है एग्जीक्यूट होता है एक बार, ठीक है ना। और कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा क्लास जो है मेमोरी में लोड होता है। और यहाँ पर ध्यान देना कि क्लास कब लोड होता है, तो यहाँ पर दो तरीके से क्लास को हम लोड करते हैं। पहला जो है इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास रिक्वेस्ट, अगर उस ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास का रिक्वेस्ट करता है कोड में तब, या स्टैटिक मेंबर जो है रिक्वेस्ट करता है कोड से, ठीक है ना, तभी जाकर क्लास जो है मेमोरी में लोड होता है। द क्लास इज लोडेड इफ़ द आइदर द ऑब्जेक्ट जो है क्लास का रिक्वेस्ट करे तब, या स्टैटिक मेंबर जो है रिक्वेस्ट करे कोड में तब। क्लास में जो एक क्लास में जो है मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स जो है हो सकता है, ठीक है। देखिए जिस सीक्वेंस में आप जो है स्टैटिक ब्लॉक को डिक्लेयर करिएगा, उसी सीक्वेंस में क्या होगा, वो एग्जीक्यूशन करना जो है स्टार्ट होगा। द स्टैटिक एग्जीक्यूट इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे हैव बीन रिटन इन द प्रोग्राम, जिस वे में हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसी वे में वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम है जहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स को क्या कर रहा है, डिक्लेयर करके रखा है, ठीक है। 3 ए, बी और मैक्स को, जो कि हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक हमने डिक्लेयर करके रखा है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं ए में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके बी में स्टोर कर रहे हैं। मैक्स में हम लोग 30 को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 स्टैटिक ब्लॉक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर अब तुम देखोगे इसको हम लोग ए और बी और सी को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक वाइड डिस्प्ले, अच्छा स्टैटिक वाइड डिस्प्ले यहाँ पर एक फंक्शन भी हमने डिक्लेयर करके रखा है, ठीक है ना। जो ए बी और सी एम एक्स को दोनों को क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा। यहाँ पर सीधे डिस्प्ले से हम लोग प्रिंट उस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि ये जो डिस्प्ले हम लोग देख चुके हैं कि डिस्प्ले फंक्शन जो है यहाँ पे तुम देखोगे, थोड़ा ऊपर जाना, ये क्लास के अंदर ही विद इन द क्लास ही हमने क्या किया है, इसको डिक्लेयर करके रखा है, ठीक है। तुम देखोगे यहाँ पे स्टैटिक वाइड मेन यहाँ पर है, तो मेन के अंदर ही क्या किया है हमने, क्लास के अंदर इसको हम लोग क्या किए हैं, डिक्लेयर करके रखे हैं। जिसके कारण से क्या है, हमको यहाँ पर क्लास मेन के अंदर इसको हम डिक्लेयर करके रखे हैं जितना भी है सबको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्लास का नाम भी नहीं लेना पड़ेगा, सीधे फंक्शन का नाम लेंगे या वेरिएबल का नाम होंगे ले लेंगे। हम लोग आगे देख चुके हैं, तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, ठीक। आउटपुट तुम देखोगे तो यहाँ पर आ चुका है। देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, सेकंड में स्टैटिक ब्लॉक हुआ है और आउटपुट कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। दोस्तों जावा के अंदर हम जो है क्लास के अंदर भी क्या कर सकते हैं, क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना हमने क्लास एक बनाया है, आउटर क्लास, जिसमें हमने उसके अंदर जो हमने 2 क्लास को डिक्लेयर किया है, स्टैटिक क्लास नेस्टेड क्लास हमने डिक्लेयर किया है और क्लास इनर जो कि नॉन स्टैटिक क्लास है, ठीक है ना। स्टैटिक क्लास और नॉन स्टैटिक क्लास जो 2 टाइप का नेस्टेड क्लास होता है, ठीक है। अगर इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक।